चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। द रेड ट्रैप्स, पिछली वीडियो में आपको बता दिया था, इस वाली वीडियो में रेड ट्रैप्स के बना रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ रेड ट्रैप्स के बारे में क्या क्या है, इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे। तो हाउ डिड द पैडलर मेक्स द रेड ट्रैप्स, पैडलर जो था वो रेड ट्रैप्स किस तरीके से बनाता था, रेड ट्रैप्स मतलब चूहेदान किस तरीके से बनाता था। द रेड ट्रैप सेलर वॉज अ बेगाबॉन्ड्स, जो रेड ट्रैप्स सेलर था वो एक गरीब व्यक्ति था, बहुत ज़्यादा गरीब मजदूर बोल सकते हो। द पैडलर मेड द रेड ट्रैप्स ऑफ द वायर, वो जो पैडलर था वो वायर से उसको बनाता था। फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाय बैगिंग, जो मटेरियल उसे भीख में मिल जाता था। इन द स्टोर्स, स्टोर से, और एट द बिग फार्म, और बड़े बड़े फार्म से। ही मेड देम हिमसेल्फ, वो उन्हें खुद बनाता था। एट द ऑड मोमेंट्स, मतलब खाली समय में। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ। द रेड ट्रैप सेलर वॉज अ बेगाबॉन्ड, द रेड ट्रैप सेलर वॉज अ बेगाबॉन्ड। द पैडलर मेड द रेड ट्रैप्स ऑफ द वायर फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाय बैगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फार्म। ही मेड दैम हिमसेल्फ एट द ऑड मोमेंट्स, क्योंकि क्वेश्चन है हाउ डिड द पैडलर मेक्स द रेड ट्रैप्स, तो आपको लिखना है द रेड ट्रैप सेलर वॉज अ बेगाबॉन्ड, द पैडलर मेड द रेड ट्रैप्स ऑफ अ वायर from the material he got by begging in the stores or at the big farm. He made them himself at the odd moments. जो ये था पैडलर था, ये किस तरीके से बनाता था, ये भैया बनाता था, ये अपना किस तरीके से रेड ट्रैप बनाता था। जो भी उसे मटेरियल, वो मटेरियल जो मिलता था वो भीख मांग के मिलता था, या कह सकते हो इधर उधर से मांग लिया करता था वो। ठीक है, और या तो बड़े बड़े स्टोरों से या फिर बड़े बड़े फार्मों से। ठीक है, वो उन्हें खुद ही बनाता था, किसको, चूहेदानों को। और जैसे ही वो खाली होता था वो तभी बना लिया करता था, या कह सकते हो कि जब भी उसे आवश्यकता होती थी वो उसको तभी बना लिया करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द क्रॉफ्टर रिसीव द पैडलर इन अ हाउस। क्रॉफ्टर ने, जो किसान था, उसने उसको कैसे रिसीव करा था, किसको, पैडलर को कैसे रिसीव करा था। देखो तो उसने कैसे रिसीव करा था भाई, उसने रिसीव करा था, उसने क्या करा था, क्रॉफ्टर जब वो पैडलर उसके पास आया था तो उसने उसको घर के अंदर बुलाया, उसके साथ ताश वगैरह खेले, तंबाकू दिया पीने के लिए, इसके अलावा उसके खाने के लिए दलिया वगैरह जो था वो बनाया था। तो चलिए हम चलते हैं, और उसे सोने के लिए बिस्तर भी दिया है ना जब तक वो, तब तक तो चलिए। एज द पैडलर केम टू हीज कॉटेज, जब पैडलर उसके कॉटेज पे आया, द क्रॉफ्टर पुट्स द पॉट्स ऑन द फायर, तो क्रॉफ्टर ने क्या था, आग पर पतीला रख दिया। एंड गेव हिम सुपर, और उसे सुपर दिया, यानी कि सूप पीने के लिए दिया। ही गेव हिम तंबाकू रोल, उसने उसको तंबाकू रोल दिया। फॉर हिज पाइप, जो मतलब उसका पाइप था। फाइनली दे प्ले कार्ड्स अंटिल द बेड टाइम, आखिरकार वो तब तक बेड टाइम तक, मतलब जब तक रात नहीं हो गई तब तक वो प्ले कार्ड्स खेलते रहे, अर्थात ताश खेलते रहे। चलिए चलते हैं, फिर से दोबारा बता रहा हूँ। हाउ डज द क्रॉफ्टर रिसीव द पैडलर इन द हाउस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों इस साल के लिए, मैं इसलिए आपको दोबारा बता रहा हूँ। एज द पैडलर कम टू हीज कॉटेज, द क्रॉफ्टर्स पुट द pot on the fire and gave him suppers. He gave him tobacco roll for his pipes. Finally they play cards until the bed times. As the peddler come to his cottage, जब वो पैडलर उसके कॉटेज पे आया, the crofter puts the pot on the fire, तो क्रॉफ्टर ने क्या करा, दलिया का पात्र जो था उस पर आग पर रख दिया। एंड गेव हिम सुपर्स, और उसे दलिया जो है पीने के लिए दिया। ही गेव हिम तंबाकू रोल, उसने उसे तंबाकू रोल भी दिया। फॉर हिज पाइप्स, मतलब अपना हुक्का भी गुड़गुड़ाने के लिए दिया। फाइनली आखिरकार दे प्ले कार्ड्स अंटिल बेड टाइम्स, और सोने का जब तक टाइम नहीं हो जाता तब तक वो दोनों ही ताश खेलते रहे। चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। वाई डिड द पैडलर कंसीडर द वर्ड्स एज अ रेड ट्रैप्स, मतलब उसने कैसे कंसीडर करा कि वर्ड जो है, पूरा संसार जो है वो एक रेड ट्रैप्स की तरह है। द वर्ड्स ऑफर थिंग्स टू द ल्यूरा ह्यूमन बींग्स टू बी ब्लाइंड देम इन कर्नल एक्टिविटीज़, जो था द वर्ड्स ऑफर थिंग्स, वर्ड्स जो है, जो संसार है, ये सारी चीज़ों का ऑफर देता है, और व्यक्ति इसे अंधा होकर इस एक्टिविटीज़ में फंस जाता है, मोह माया फंस जाता है। द पैडलर फॉल्स इनटू अ लाइन ऑफ थॉट्स, पैडलर इस बातों को सोच रहा था। एंड रीचेस इनटू एन इंटरेस्टिंग आइडिया, तभी उसको एक आइडिया आया। दैट द होल वर्ल्ड के पूरा जो संसार है, अराउंड हिम, उसके चारों तरफ का, इज़ नथिंग, कुछ नहीं है, बट आ बिग रेड ट्रैप्स, पूरा एक बल्कि बड़े चूहेदान हैं। क्या बताया था इसके अंदर, मैं दोबारा बता रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन है, वाई डिड द पैडलर कंसीडर दैट वर्ल्ड
दैट द वर्ल्ड एज अ रेड ट्रैप्स, उसने क्यों कंसिडर करा कि संसार जो है वो एक रेड ट्रैप्स की तरह है। द वर्ड्स ऑफ अ थिंग्स, जो वर्ड्स है संसार है, टू द ल्यूरा ह्यूमन बींग्स, आदमियों को, बींग्स टू बी ब्लाइंड दैम इन कॉर्नल एक्टिविटीज़, वो उन्हें छोटी छोटी चीज़ों का लालच देता है जो बिल्कुल उनमें अंधे हो जाते हैं। दे पैडलर फॉल्स इनटू अ लाइन ऑफ थॉट्स, पैडलर को वो लाइन समझ में आ गई थी। एंड रीच इनटू एन इंटरेस्टिंग आइडिया, और उसके दिमाग में एक इंटरेस्टिंग आया, दैट द होल वर्ल्ड इज़ नथिंग, कि पूरा संसार कुछ नहीं है, पूरा संसार कुछ नहीं है, अराउंड हिम, उसके चारों तरफ का नथिंग बट आ बिग रेड ट्रैप्स, बल्कि एक पूरा क्या है, बिग रेड ट्रैप्स है, यानी कि एक बड़ा चूहेदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट मेड द पैडलर थिंक्स दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू आ रेड ट्रैप्स, उसे कब लगा कि वह एक बड़े चूहेदान में फंस गया है। When the peddler was wandering in the forest, जब वो फॉरेस्ट में गया, फाइंडिंग नो वे आउट, जब वो वहाँ पे जंगल में गया और उसे निकलने का वहाँ कोई रास्ता नहीं मिला। ही रिकॉल हिज थॉट्स, उसने अपनी यादों को वापस ताज़ा किया है, अबाउट द वर्ड्स, संसार के बारे में, एंड द रेड ट्रैप्स, और चूहेदान के बारे में। नाउ हिज ऑन टर्न हैड कम, अब उसने महसूस किया कि अब उसकी बारी आ गई है। ही हैड लेट हिमसेल्फ ब्लेडेड बाय देयर नोन एंड ही हैड बीन कॉच, कि वो भी एक छोटे चूहे पनीर के टुकड़े की ओर आकर्षित हो चुका है, जो कि उसके लिए 30 कॉर्नर थे, जिसे उसने चुराया था। कहाँ से चुराया था? वो उसने चुराया था उसके पास से, जो क्रॉफ्टर था उसके पास से, और उसी की वजह से वो इस जाल में फंस गया है। चलिए दोबारा बता रहा हूँ एक बार फिर। What made the peddler thinks that he had indeed fallen into the red trap? When the peddler was wandering in the forest, finding no way out, जब वो पैडलर जो था वो जंगल में फंस गया था, उसे कोई जाने का वापस रास्ता नहीं मिला। ही रिकॉल हिज थॉट्स, उसने अपनी सोच को दोबारा सोचा, अबाउट द वर्ल्ड, पूरे संसार के, एंड द रेड ट्रैप्स, और चूहेदानी के बारे में। नाउ हिज ऑन टर्न हैड कम, अब उसकी बारी आ गई थी। ही हैड लेट हिमसेल्फ बोल्डेड बाय 30 कॉर्नर, वो खुद वो 30 कॉर्नर के द्वारा ललचाया गया था और फंस गया था। एंड ही हैड बीन कैच, और उसी में फंस गया था। दोबारा फिर बता रहा हूँ इसको। when the peddler was wandering in the forest, finding no way out, he recalled his thoughts and about the words and the red traps. Now his own turn had come. He had let himself blinded by 30 corners and he had been caught. ठीक है, अब ये चैप्टर तो फिनिश हो गया है रेड ट्रैप्स वाला। अब नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं, जो कि है ये वाला जो क्वेश्चन है इंडिगो चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये लगभग 100% आने के चांसेस हैं, इसके 100% श्योर आने के चांसेस हैं, इसलिए मैं आपको ये पढ़ाना जा रहा हूँ। हाउ वॉज द चंपारण एपिसोड अ टर्निंग पॉइंट्स इन गांधी जी लाइफ? चंपारण एपिसोड में गांधी जी की लाइफ कैसे टर्निंग हो गई थी, कैसे बदल गई थी? देखो, द चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट्स इन गांधी जी लाइफ, ये तो सब इसी क्वेश्चन में से आ जाएगा। द चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन द गांधी जी लाइफ बिकॉज चंपारण का जो एपिसोड था वो गांधी जी की लाइफ में इस तरीके से टर्निंग पॉइंट था, बिकॉज क्योंकि ही वॉज सक्सेसफुल इन हिज मेथड्स, क्योंकि वो अपने मेथड में सक्सेसफुल हो गए थे। ऑफ द सिविक्स डिसओबीडेंस, ऑन सिविल डिसओबीडेंस, मतलब इन इंडिया फर्स्ट टाइम्स, भारत के अंदर वो उसमें पहले ही सफल हो गए थे। ही डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर्ड हिम, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ब्रिटिश जो है उन पे ऑर्डर नहीं चला सकते इन हिज ओन कंट्री, उन्हीं के देश में। दोबारा एक बार फिर बता रहा हूँ। हाई वॉज द चंपारण एपिसोड अ टर्निंग पॉइंट इन गांधी जी लाइफ? चंपारण एपिसोड जो था वो गांधी जी की लाइफ में किस तरीके से टर्निंग पॉइंट था? तो चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधी जी लाइफ because he was successful in his methods of the civil disobedience in the Indian first times, क्योंकि वो अपने मेथड्स में कामयाब हो गए थे भारत में पहली बार। he declared that, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया that the British could not order him, ब्रिटिश जो है उन्हें ऑर्डर नहीं दे सकते about in his own country, उन्हीं के देश में। तो आप लोगों को लिखना है इसका आंसर क्या? देखो, ये तो यहाँ से जगह द चंपारण एपिसोड आर टर्निंग पॉइंट्स इन गांधी जी लाइफ, उसके बाद लिखोगे बिकॉज ही वॉज अ सक्सेसफुल इन हिज मेथड्स, क्या लिखोगे? ही वॉज सक्सेसफुल इन हिज मेथड्स ऑफ सिविल डिसअपॉइंटेड इन इंडिया फर्स्ट टाइम्स, ही डिक्लेयर दैट
he declared that the British could not order him about in his own country. Next important question है, how and when was गांधी जी रिसीव्ड एट द मुजफ्फरपुर स्टेशन। कैसे और किसने गांधी जी को मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर रिसीव करा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गांधी जी अराइव्ड एट मिडनाइट 15 अप्रैल 1917 एट मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन। गांधी जी जो थे वो आधी रात में पहुंचे थे मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन 15 अप्रैल 1917 को। प्रोफेसर जेपी कृपलानी रिसीव गांधी जी विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स एट द स्टेशन। जेपी कृपलानी ने गांधी जी को रिसीव करा था बहुत सारे स्टूडेंटों के साथ। दोबारा फिर आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चंस क्या है पहले, हाउ एंड व्हेन वाज गांधी जी रिसीव्ड एट द मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन। गांधी जी अराइव्ड एट मिडनाइट 15 अप्रैल 17 at the Muzaffarpur railway stations. Gandhiji arrived at midnight 15 April 1917 at the Muzaffarpur railway stations. Professor J.P. Kripalani received Gandhiji with a large body of students at the station. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, why did Gandhiji chill the lawyers who called on him to brief him? देखो वो कहता है कि गांधी जी ने लॉयरों को क्यों लताड़ा या क्यों डांटा, क्योंकि देखो लॉयर जो थे वो बेचारे जो गरीब किसान थे उनसे बहुत बड़ी मात्रा में फ़ीस सबमिट किया करते थे, अपनी जो फीस थी कोर्ट फीस थी वो ज़्यादा लिया करते थे, ठीक है। तो गांधी जी ने उसी के ऊपर उन्हें डांटा था। तो आइए आंसर की तरफ चलते हैं। दोज लॉयर फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंटेड प्लीजेंट्स ग्रुप्स इन द कोर्ट, ठीक है। बहुत सारे जो लॉयर थे वो उनको प्रेजेंट कर रहे थे। दे टोल्ड गांधी जी अबाउट देयर केस, उन्होंने केस के बारे में गांधी जी को बताया। एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी, और अपनी फीस के बारे में रिपोर्ट दी। गांधी जी चिल्ड देम फॉर कलेक्टिंग द बिग फी फ्रॉम द पुअर शेयर क्रॉपर, जो गरीब किसानों से वो फीस ले रहे थे उसके ऊपर गांधी जी ने उन्हें डांटा था। तो देखिए, दोज लॉयर फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंटेड प्लीजेंट्स ग्रुप्स इन द कोर्ट, दे टोल्ड गांधी जी अबाउट देयर केस, ठीक, एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी। गांधी जी चिल्ड देम फॉर कलेक्टिंग बिग फी फॉर द पुअर शेयर क्रॉपर। गांधी जी चिल्ड देम फॉर कलेक्टिंग बिग फी। जो क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर है ना वो ये है, तो गांधी जी चिल्ड देम फॉर कलेक्टिंग बिग फी फॉर द पुअर शेयर क्रॉपर्स। बाकी अगर एक दो क्वेश्चंस रह जाएंगे तो वो मैं और करा दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। तो फिलहाल तो यही हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, वो भी 2023 के लिए।